अगर आप अपने लिए, अपने लव्ड वंस के लिए एक्यूरेट प्रेडिक्शंस करना चाहते हैं और आपके मन में बहुत सारे डाउट्स आ रहे हैं, पता नहीं आप कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, ये पॉसिबल है या नहीं है, या फिर इसके अलावा भी बहुत सारे सवाल आपके मन में आ रहे हैं जिनके जवाब आपको नहीं मिल पा रहे हैं, आपके डाउट्स नहीं क्लियर हो पा रहे हैं, तो आप परेशान ना हो, बिकॉज आई हैव अ फ्री ट्रेनिंग प्रोग्राम फॉर यू, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो इंतज़ार किस बात का है, फटाफट लिंक पे क्लिक करें और जानें कैसे आप भी अपने लिए, अपने लव्ड वंस के लिए एक्यूरेट प्रेडिक्शंस कर सकते हैं। इसी के साथ साथ दिसंबर 2023 की लव टैरो रीडिंग शुरू करते हैं और इस रीडिंग में आप जानेंगे कि दिसंबर मंथ में आपकी क्या एनर्जीज़ रहेंगी, आपके पार्टनर की क्या एनर्जीज़ रहेंगी, फाइनली दिसंबर मंथ में क्या हो रहा है और कैसे छोटी छोटी सी चीज़ों का ख्याल रख के आप दिसंबर मंथ की एनर्जीज़ को बदल सकते हैं, अपनी लव लाइफ को बेहतर कर सकते हैं। एंड इस रीडिंग को आप किसी भी साइन के हिसाब से देख सकते हैं, फिर चाहे वो आपका लगन हो, नाम के हिसाब से राशि हो, आपका मून साइन हो या फिर आपका सन साइन हो। तो चलिए जी शुरू करते हैं दिसंबर 2023 की लव टैरो रीडिंग। ले लिब्राज, आप लोगों के लिए देखें कि दिसंबर 2023 में आपकी लव लाइफ में क्या हो रहा है। मेरे पास यहाँ पे 3 सेट ऑफ कार्ड्स हैं। फर्स्ट सेट ऑफ कार्ड्स में हम आपकी एनर्जीज देखेंगे, सेकंड सेट ऑफ कार्ड्स में आपके पार्टनर की एनर्जीज देखेंगे एंड थर्ड सेट ऑफ कार्ड्स में हम देखेंगे कि फाइनली दिसंबर मंथ में क्या हो रहा है। तो आपसे शुरू करते हैं और आपके लिए यहाँ पे सबसे पहला कार्ड मुझे दिख रहा है 9 ऑफ इमोशंस रिवर्स, और ये कार्ड कहता है कि कुछ टाइम से या फिर दिसंबर स्टार्टिंग में बहुत एक प्यार मोहब्बत आप अपने पार्टनर के लिए महसूस कर रहे हैं। कुछ लिब्राज के लिए हो सकता है कि आप ओवर एक्सप्रेस कर रहे हैं, कुछ के लिए हो सकता है कि आप महसूस तो बहुत कर रहे हैं लेकिन बिल्कुल भी एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं। मैं इसलिए ऐसा कह रही हूँ क्योंकि यहाँ पर ये कार्ड रिवर्स है, तो कहीं इन्हीं एनर्जीज़ में एक बैलेंस नहीं रहता हुआ दिख रहा है। अब बहुत सारे लिब्राज कहेंगे मैम जब पार्टनर है, लव है, तो प्यार मोहब्बत तो होता ही है। कभी कभी क्या होता है ना लिब्राज कि हम बहुत ज़्यादा इस चीज़ को महसूस कर रहे होते हैं, प्यार मोहब्बत तो हमेशा ही होता है, लेकिन कभी कभी हम बहुत अगेन मैं कहूँगी इमोशनल सेंटिमेंटल चीज़ों को लेकर हो रहे होते हैं। हमें ऐसे लगता है कि बस हमारे पार्टनर ही हमारी लाइफ में सब कुछ हैं, या फिर वो विश हैं, वो डिज़ायर हैं जिसको हम मैनिफेस्ट करना चाहते हैं। तो कहीं फिर से मैं कहूँगी कुछ टाइम से दिसंबर स्टार्टिंग में आपकी ऐसी एनर्जीज रह रही हैं। नीचे मिररिंग का कार्ड कहता है कि कहीं पार्टनर की तरफ से भी आप ऐसा ही महसूस करते हुए दिख रहे हैं। एंड कहीं मिड दिसंबर के लिए 4 ऑफ मटेरियल्स का कार्ड कहता है किसी चीज़ को आप बहुत टाइटली पकड़ कर बैठे हुए हैं। अब देखिए ये जनरल रीडिंग है, सब लिब्राज के लिए थोड़ा थोड़ा डिफर करेगा। कुछ लिब्राज के लिए हो सकता है कि अपनी फीलिंग्स, अपनी इमोशंस, अपने लव को आप बहुत टाइटली पकड़ कर बैठे हुए हैं, जैसे कि मैंने अभी कहा कुछ लिब्राज एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं। कुछ के लिए हो सकता है आप थोड़े से ऑब्सेसिव हो रहे हैं, थोड़े से पोजेसिव हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा इस रिलेशनशिप को आप क्लिंग कर रहे हैं या बहुत अटैच हो रहे हैं। और कुछ के लिए हो सकता है कोई बात आप दोनों के बीच में पीछे हुई, अच्छी बुरी, आपने उसको बहुत टाइटली पकड़ कर बैठा हुआ है। कुछ के लिए हो सकता है अपने किसी बिलीफ सिस्टम, अपने किसी थॉट प्रोसेस। तो देखिए जो भी चीज़ें मेरे माइंड में आ रही हैं मैं आपको कह रही हूँ, यहाँ पे सब लिब्राज के लिए डिफ़र करेगा। यहाँ पर 4 ऑफ मटेरियल्स का कार्ड कहता है किसी चीज़ को बहुत टाइटली आपने पकड़ा हुआ है। एंड डीपर लेवल के लिए इनोसेंस का कार्ड कहता है कि जो भी एनर्जीज आपकी हों, या तो आपके इंटेंशंस, मोटिव्स बहुत बहुत प्योर हैं, या फिर आपको ऐसे लग रहा है कि आपके पार्टनर बहुत इनोसेंट हैं, बहुत प्योर हैं। एंड एंड दिसंबर के लिए टाइम इश्यूज एंड 10 ऑफ मटेरियल्स का कार्ड कहते हैं फैमिली की इन्वॉल्वमेंट, फैमिली की इंटरफेरेंस या तो रह रही है, या फिर आप अपनी फैमिली पे बहुत ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, बहुत अटेंशन दे रहे हैं। एंड डीपर लेवल के लिए टाइम इश्यूज़ का कार्ड लिटरली टाइम से रिलेटेड एक कंसर्न रहने की बात करता है। अब देखिए ये जनरल रीडिंग है तो सब लिब्रास के लिए डिफ़र करेगा। कुछ के लिए हो सकता है कि सिंपली एंड दिसंबर में, दिसंबर मंथ में आप बहुत बिजी हैं, पार्टनर के लिए, रिलेशनशिप के लिए टाइम नहीं निकाल पा रहे हैं। कुछ के लिए हो सकता है आपके पार्टनर बहुत बिजी हैं, वो टाइम नहीं निकाल पा रहे हैं, तो आप लोगों की टाइमिंग नहीं मैच कर रही है, उस तरीके से नहीं कनेक्ट कर पा रहे हैं। और कुछ लिब्राज या फिर उनके पार्टनर के लिए हो सकता है या तो लिब्राज आप
रिलेशनशिप को नेक्स्ट लेवल पर लेकर जाना चाह रहे हैं, यानी कि मैरिज चाह रहे हैं, एंगेजमेंट चाह रहे हैं, लिव इन चाह रहे हैं, और आपके पार्टनर थोड़ा सा अभी टाइम चाहते हैं, वो मेंटली इमोशनली रेडी नहीं हैं, वो थोड़ा स्लो चीज़ों को लेकर जाना चाह रहे हैं, या फिर वाइस वर्सा भी हो सकता है कि आप थोड़ा स्लो लेकर जाना चाह रहे हैं और आपके पार्टनर कहीं मैरिज, एंगेजमेंट, लिव इन चाह रहे हैं। और देखिए यहाँ पर 10 ऑफ मटीरियल्स का भी कार्ड है, जो कि फैमिली का कार्ड होता है। तो जो भी टाइम का कंसर्न है, टाइम का इशू है, इसका कोई ना कोई कनेक्शन आपकी या फिर आपके पार्टनर की फैमिली से भी रिलेटेड हो सकता है। होता है ना, कभी कभी फैमिलीज प्रेशराइज करती है, स्पेशली हमारे पेरेंट्स, कि भाई अपने लिए कोई लड़का देख लो या लड़की देख लो, अब शादी कर लो। प्रपोजल्स वो दिखा रहे होते हैं और आप दोनों में से कोई भी अगर रेडी नहीं होते हैं मैरिज या फिर कमिटमेंट के लिए, तो एक इशू रहता है, तो एक परेशानी रहती है और टाइम का मसला रहता है। तो कुछ के लिए ये भी एक सिनेरियो रहता हुआ दिख रहा है। और अब देखते हैं लिब्रास कि आपके पार्टनर की क्या एनर्जीज़ हैं। तो आपके पार्टनर के लिए यहाँ पे सबसे पहला कार्ड है एस ऑफ इमोशंस, और ये कार्ड कहता है कि जितना लव, प्यार, मोहब्बत आप अपने पार्टनर के लिए महसूस कर रहे हैं, उतना ही वो भी आपके लिए महसूस कर रहे हैं। इनफैक्ट आपके पार्टनर नए सिरे से चीज़ों को शुरू करना चाह रहे हैं, एक नई बिगनिंग भी चाहते हुए दिख रहे हैं, और कहीं आपके साथ ज़्यादा कनेक्ट करना चाह रहे हैं, डेट पे जाना चाह रहे हैं, ईटिंग, ड्रिंकिंग, मेरी मेकिंग चाहते हुए दिख रहे हैं। एंड डीपर लेवल के लिए इंटरनल सफरिंग एडिक्शन का कार्ड कहता है कि कोई चीज़ उनको बॉदर कर रही है, कोई चीज़ उनको हर्ट कर रही है। और यहाँ पे देखिए इंटरनल सफरिंग एडिक्शन लिखा हुआ है, तो वो आपको एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं। फिर से मैं कहूँगी, कोई चीज़ आपके पार्टनर को मन ही मन हर्ट कर रही है, जो आपके पार्टनर आपसे नहीं शेयर कर रहे हैं। अंडर कवर इंट्रोवर्ट का कार्ड भी कहीं इसी चीज़ को और ज़्यादा कन्फर्म करता है। द क्रैक्स इन आर हार्ट्स भी डीपर लेवल के लिए इसी बात को अगेन मैं कहूँगी और ज़्यादा कंफर्म करता है। तो कहीं दिसंबर मंथ में फिर से मैं कहूँगी लिब्रास, डीपर लेवल के लिए मन ही मन आपके पार्टनर किसी चीज़ को लेकर या तो बहुत सोच रहे हैं, या फिर आपके पार्टनर को ऐसा लग रहा है कि उनको आपकी आदत पड़ गई है, वो बहुत एडिक्ट हो गए हैं, और बहुत एक उनके मन में भी आपके लिए ऑब्सेसिव सी, पोजेसिव सी एनर्जीज़ हैं, लेकिन वो आपको कह नहीं रहे हैं। और इसके अलावा भी कोई बात भी उनको हर्ट करती हुई दिख रही है, क्योंकि क्रैक्स इन आवर हार्ट का कार्ड बहुत ही क्लियरली दिलों में दरार पड़ने की बात करता है। और फिर से मैं कहूँगी कि मुझे नहीं लग रहा लिब्रास कि आपके पार्टनर इस चीज़ को आपको कन्वे कर रहे हैं। और अगर आपको भी कोई आइडिया लगे या फिर इंट्यूटिवली कई बारी हमें समझ में आ जाता है कि कुछ तो गड़बड़ है, तो ज़रूर इस चीज़ को कैसे आप बेटर कर सकते हैं उस पर फोकस करें। क्योंकि मुझे ऐसे लगता है कि स्टार्टिंग में ही जब कोई इशू, मसला होता है, उसको हम रिजॉल्व कर लेते हैं, तो आगे चलकर प्रॉब्लम्स अपनी लाइफ में हम अवॉइड कर पाते हैं। और टैरो वैसे भी गाइडेंस के लिए होता है, और इस रीडिंग को आपने गाइडेंस जैसे ही लेना है। तो फिर से मैं कहूँगी कि अगर आपको भी कुछ हिंट मिलता है, ऐसा कुछ आइडिया मिलता है, बिना हिंट, बिना आइडिया के कुछ नहीं कहिएगा और करिएगा, बट थोड़ा सा भी आपको लगता है तो ज़रूर उनसे इस चीज़ को लेकर आप क्लैरिफाई करें कि भाई क्या चीज़ है जो उनको हर्ट कर रही है और कैसे इसको बेटर कर सकते हैं। सरफेस लेवल के लिए उनकी तरफ से बहुत एक लव, केयर, प्यार, मोहब्बत आप स्टार्टिंग दिसंबर में महसूस कर सकते हैं। मिड दिसंबर के लिए 3 ऑफ इंस्पिरेशन का कार्ड कहता है कि कहीं लॉन्ग टर्म के बारे में ज़्यादा सोचते हुए दिख रहे हैं, फ्यूचर की प्लानिंग ज़्यादा करते हुए दिख रहे हैं। क्या आगे चलकर होना चाहिए इस रिलेशनशिप से रिलेटेड, उसके बारे में ज़्यादा सोच रहे हैं, लॉन्ग टर्म गोल ज़्यादा बना रहे हैं। एंड एम्परर का कार्ड कहता है कि बहुत ही कॉन्फिडेंटली, बहुत ही असर्टिवली चीज़ों का कंट्रोल अपने हाथ में लेकर वो उसी डायरेक्शन में एक्शन इनिशिएटिव्स भी लेते हुए दिख रहे हैं। कहीं थोड़े से कंट्रोलिंग, थोड़े से डोमिनेटिंग भी एंड दिसंबर में लिब्रास आपके पार्टनर रह सकते हैं। थोड़ा सा ना एक सिस्टमैटिक तरीके से चीज़ों को करना चाह रहे हैं, स्पेशली अगर बहुत हैपहैज़र्ड मैनर में चीज़ें चल रही हैं, जहाँ पे कुछ समझ में ही नहीं आ रहा कि आगे क्या होगा, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तो आपके पार्टनर कहीं एक डिसिप्लिन सा लाना चाह रहे हैं कुछ चीज़ों को, या फिर रिलेशनशिप के लिए ही किसी लेवल पे किसी तरीके से रूल्स बनाना चाह रहे हैं। होता है ना, जब
हम बाकी चीज़ों पे फोकस नहीं कर पा रहे होते हैं, बहुत हैज़र्ड मैनर में चीज़ें हो रही होती हैं, तो फिर हम एक टाइम टेबल बनाते हैं कि भाई हफ्ते में एक बारी मिलेंगे या फिर दिन में एक बारी बात करेंगे, सिर्फ 10 मिनट के लिए बात करेंगे या आधे घंटे के लिए बात करेंगे। मैं ये नहीं कह रही कि एग्जैक्टली ऐसा टाइमिंग हो रहा है, मैं सिर्फ और सिर्फ एग्जांपल दे रही हूँ कि जैसे हम रूल्स बनाते हैं कि भाई बाकी चीज़ें बहुत ज़्यादा इग्नोर हो रही हैं, बहुत ज़्यादा अवॉइड हो रही हैं, तो कहीं ना कहीं तो एक सिस्टम बनाना पड़ेगा। उस तरीके की एनर्जीज आपके पार्टनर की एंड दिसंबर में या दिसंबर मंथ में रहती हुई दिख रही हैं। और अब देखते हैं लिब्रास की दिसंबर मंथ में क्या हो रहा है। तो देखिए दिसंबर मंथ के लिए डेविल एंड फर्टिलिटी के कार्ड्स कहते हैं कि एक प्रेशर, एक टेंशन, एक स्ट्रेस किसी लेवल पे रह सकता है। और देखिए इस टेंशन, इस स्ट्रेस, इस प्रेशर के सब लिब्रास और उनके पार्टनर के लिए डिफरेंट रीजंस रहेंगे। लेकिन डेविल का कार्ड कहीं ऑब्सेसिव एनर्जीज़ की बात करता है, पोजेसिव एनर्जीज़ की बात करता है और बहुत एक अटैचमेंट की बात करता है। और ये एक रीज़न ज़्यादा मुझे रहते हुए दिख रहे हैं। अगर आप भी ऐसा पाएँ लिब्रास, तो सिंपली यूनिवर्स को सरेंडर करते हुए गोइंग विद द फ्लो वाली एनर्जीज़ में रहने की कोशिश करेंगे तो आप इन एनर्जीज़ को बेहतर कर पाएंगे। अगर आपकी तरफ से आपको महसूस हो कि आप कंट्रोलिंग हो रहे हैं, डोमिनेटिंग हो रहे हैं, तो ज़रूर इस चीज़ को चेक करके करेक्ट करें। एंड फर्टिलिटी का कार्ड कहता है कि चीज़ें ठीक ठाक रहेंगी, अपार्ट फ्रॉम ऑब्सेसिव एंड पोजेसिव एनर्जीज़। अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकती हैं रिलेशनशिप को बेटर करने की, रिलेशनशिप को आगे नेक्स्ट लेवल पर लेकर जाने की। एंड मिड दिसंबर के लिए यहाँ पर पेज ऑफ सोर्ड्स का कार्ड कहता है कि काफ़ी ब्लंट, स्ट्रेट फॉरवर्ड आप दोनों या आप दोनों में से कोई एक हो रहे हैं। एक इमेच्योर एनर्जीज इस रिलेशनशिप में रह रही हैं, किसी चीज़ को जानने के लिए बहुत क्यूरियोसिटी हो रही है, किसी चीज़ को अगेन मैं कहूँगी के लिए आप या आपके पार्टनर बहुत क्यूरियस हो रहे हैं। थोड़ा सा हो सकता है कि एक स्पाई वाली एनर्जीज़ हों, डिटेक्टिव वाली एनर्जीज़ हों, डाउट आप या आपके पार्टनर कर रहे हैं आपके ऊपर या आप उनके ऊपर, और किसी और चीज़ के ऊपर डाउट कर रहे हैं। कंप्लीट एक ट्रस्ट नहीं हो पा रहा है किसी भी रीज़न की वजह से। और थोड़ा सा हो सकता है सोशल मीडिया पे ज़्यादा स्टॉक कर रहे हैं। अनटिल वी मीट अगेन का कार्ड कहता है कि मिड दिसंबर में हो सकता है कि छोटा मोटा एक आर्ग्यूमेंट भी रहे या फिर एक किसी लेवल पे छोटा मोटा सा डिस्टेंस भी आए और आप लोग एक दूसरे को या मन ही मन खुद को कह रहे हैं कि भाई जब तक दोबारा नहीं मिलते तब तक थोड़ा सा दूर दूर से ही दूसरे जन को देखते हैं। तो इस तरीके की एनर्जीज रहती हुई दिख रही हैं। एंड दिसंबर के लिए मटेरियल नीड्स, करियर का कार्ड कहता है कि कहीं प्रोफेशनल फ्रंट करियर पे फोकस करना चाह रहे हैं, और ये आप दोनों में से किसी की भी एनर्जीज हो सकती हैं। आपके पार्टनर की ज़्यादा दिख रही हैं क्योंकि आपके पार्टनर के लिए एम्परर का कार्ड है। और फिर से मैं कहूँगी जनरल रीडिंग है तो आपकी भी एनर्जीज हो सकती हैं लिब्रास। तो कहीं एंड दिसंबर पे प्रोफेशनल फ्रंट, मनी, करियर, फाइनेंसेस, इस पे ज़्यादा फोकस करना चाह रहे हैं। ये भी हो सकता है कि कुछ लिब्रास और उनके पार्टनर को ऐसा लगे कि भाई अगर इस रिलेशनशिप को नेक्स्ट लेवल पर लेकर जाना है या फिर इस रिलेशनशिप को अच्छे से एंजॉय करना है तो कहीं मटेरियलिस्टिक जो भी रिक्वायरमेंट्स हैं वो पूरी होनी चाहिए। तो मनी, पैसे को नहीं इग्नोर कर सकते हैं। और यहाँ पे म्यूज़ ऑफ इंस्पिरेशन का कार्ड कहता है कि कहीं एक एक्साइटमेंट, एंथुजियाज्म तो रह रहा है, लेकिन साथ ही साथ कहीं प्रोफेशनल फ्रंट, करियर को भी बैलेंस करना चाह रहे हैं या फिर कर रहे हैं। और आपके पार्टनर के लिए एम्परर कार्ड में हमने देखा ही कि आपके पार्टनर थोड़ा सा एक डिसिप्लिन लाना चाह रहे हैं, चीज़ों को सिस्टमैटिक तरीके से करना चाह रहे हैं। तो ये था लिब्रास आप लोगों के लिए दिसंबर 2023 की लव टारो रीडिंग। और अगर ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट करी है, आपको आपके सवालों का जवाब मिला है, तो इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें।